नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रदाय ऋण के संबंध में सही है। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। ठीक, रिगार्डिंग द लोन्स प्रोवाइडेड अंडर द चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम करेक्ट स्टेटमेंट इज। पहला है, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, मैक्सिमम ₹25 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम ₹10 लाख फॉर सर्विस सेक्टर। व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम ₹5 lakhs फॉर बिजनेस। तो आपको पता होगा कि ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये बेसिकली युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का एक प्रयास है, जिसके अंतर्गत शासन के द्वारा लोन्स प्रोवाइड कराया जाता है युवाओं को उनके खुद के व्यापार प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए ये सही है। ठीक है, इतनी राशि जो है वो लोन के रूप में प्रोवाइड की जाती है। सेवा क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर में उद्योग निर्माण हेतु 10 लाख रुपए का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका कथन 1 और कथन 2 तो सही है, किंतु कथन 3 जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें राशि जो है वो 5 लाख ना होकर कितनी है? 2 लाख रुपए है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इन हुज नेम इट हैज बीन अनाउंस्ड टू नेम द एयरपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन बिलासपुर। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में बिलासपुर में नए एयरपोर्ट को एक प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, बिलासपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी बिलासपुर गए थे और वहां पर 3 चीजों का इन्होंने लोकार्पण किया है। ठीक है, एक भूमि पूजन हुआ है और 2 जो है वो लोकार्पण हुआ है। ठीक, उसमें एक है आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहली डिजिटल लाइब्रेरी इसको कहा जा रहा है। ठीक, दूसरा है आपका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना है उसके अंतर्गत निर्मित किया गया है। इसके अलावा आपका एक एयरपोर्ट है, इसका जो शुभारंभ करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो सेंट्रल जो लाइब्रेरी है इसका नाम किया जाएगा पंडित शिव दुलारे मिश्र जी के नाम पर। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल कि पहली डिजिटल लाइब्रेरी जो है छत्तीसगढ़ की वो किसके नाम पर की जाएगी? पंडित शिव दुलारे मिश्र जी के नाम पर। ठीक, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है इसको रखा जाएगा शेख गफ्फार के नाम पर। ठीक, और जो हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कि बिलासपुर में प्रस्तावित है, इसका नामकरण किया जाएगा बिलासपुर की नगर माता बिलासा बाई केवटिन के नाम पर। ठीक है, आपको पता होगा कि बिलासपुर शहर ही किसके नाम पर बसा हुआ है? बिलासा बाई केवटिन के नाम पर बसा हुआ है। ठीक है, बिलासा चौक एक चौक भी है वहां पर। ठीक, तो याद रखिएगा जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है उसका नामकरण बिलासा बाई केवटिन के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैन पाट महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके पास ऑप्शन में है 12 से 19 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, 14 से 18 फरवरी या 1 से 7 फरवरी। तो आपको पता होगा कि हर साल मैन पाट महोत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, सरगुजा संभाग में अंबिकापुर में इसका आयोजन होता है और इस वर्ष के लिए ये जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा? याद रखिएगा 12 से 14 फरवरी तक। ठीक, इसके दौरान बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, बहुत सारे जो लोक संस्कृतियां हैं उसको हमको देखने का अवसर मिलता है। तो आपको अगर मौका मिले तो बिल्कुल मैन पाट महोत्सव में शामिल होइए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा किस स्थान पर ट्राइबल विलेज विकसित किया जा रहा है? At which place is the tribal village being developed by the tourism department under स्वदेश दर्शन स्कीम? आपके पास ऑप्शन में है रामगढ़, सूरजपुर, कमलेश्वरपुर या बलरामपुर। तो याद रखिएगा ये जो स्वदेश दर्शन योजना है, ठीक है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजना है और इसके द्वारा जो जगह जगह की संस्कृति है, हमारा देश बहुत सारी जनजातियों और बहुत सारी संस्कृतियों का एक संगम है, तो उन सभी संस्कृतियों को विश्व पटल पर लाने की एक योजना है। कौन सी? स्वदेश दर्शन योजना।
और छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत ट्राइबल विलेज विकसित किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत ट्राइबल विलेज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, और ये निर्मित किया जा रहा है कमलेश्वरपुर में। ठीक है, कमलेश्वरपुर जो है वो सरगुजा संभाग में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन योजना किससे जुड़ा हुआ है? कमलेश्वरपुर से। यहां पर ट्राइबल विलेज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया? रिसेंटली एट विच प्लेस द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट वाज लॉन्च्ड? तो आपके पास ऑप्शन में है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या भिलाई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण कहां पर किया गया है? बिलासपुर में किया गया है। और इसका नाम किसके नाम पर किया गया है? पंडित शिव दुलारे मिश्र जी के नाम पर। ठीक, बिल्कुल एकदम याद रखेंगे इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन हैज बीन अपॉइंटेड। आपके पास ऑप्शन में डॉक्टर एस के पाटिल, श्री आर के अग्रवाल, श्री अमृत कुमार खलखो, श्री मिथिलेश स्वर्णकार। ठीक, तो आपको बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो आईजीकेवी है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसके कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल जी को नियुक्त किया गया है भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष। ठीक है, बहुत सारी योजनाओं में आपने इनका नाम पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि वो आपका स्वचालित मृदा परीक्षण किट था, उसके निर्माण के लिए जो समिति काम कर रही थी, जो संगठन काम कर रहा था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस के पाटिल जी ने ही की थी। ठीक है, और बहुत सारे चावल से जुड़े हुए जो रिसर्च है उनमें नाम आता है किसका? डॉक्टर एस के पाटिल जी का। ठीक, बात करें श्री आर के अग्रवाल जी की, तो आर के अग्रवाल जी जो है वो राज्यपाल के विधिक सलाहकार हैं। ठीक, श्री अमृत कुमार खलखो जी ये राज्यपाल के सचिव हैं, और श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी ये कौन है? ये क्रेडा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके अध्यक्ष हैं। कौन? श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में आपको पूछा है इसके अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष? भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस के पाटिल जी को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु किस प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? विच प्राइवेट कंपनी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड बाय द पीपीपी मॉडल? आपके पास ऑप्शन में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स कंपनी, मेहता बायोफ्यूल्स या मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो पीपीपी मॉडल है ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत शासन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध करती है राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास के लिए। ठीक, और इसी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत हमारे राज्य में पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। ठीक, खास बात यह है कि ये एथेनॉल प्लांट जो है वो देश का पहला ऐसा एथेनॉल प्लांट होगा जो पीपीपी मॉडल से निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जिस प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा योजना कब प्रारंभ किया गया? सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा स्कीम लॉन्च्ड। आपके पास ऑप्शन में 10 जुलाई 2020, 25 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020 या 20 जुलाई 2020। तो याद रखिएगा सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा जो है वो शिशु स्वास्थ्य के लिए दंतेवाड़ा में चलाई जा रही एक योजना है जिसका प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, इस प्रकार के जो चर्चा से अलग रहने वाले योजनाएं हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें हरिक नानी बेरी को पूछा था, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं थी किंतु उसको एग्जाम में पूछा गया था। तो उसी प्रकार सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा योजना जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रही है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ये योजना कब चालू हुई है? 20 जुलाई 2020 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्षों को उनके कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ऑर्डर छत्तीसगढ़ असेंबली स्पीकर अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। आपके पास कौन कौन से हैं भाई? स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, आपको पता होगा कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? श्री प्रेम प्रकाश पांडे। ठीक, तीसरे कौन थे? श्री धर्मलाल कौशिक, इनका क्रम है तीसरा।
श्री गौरीशंकर अग्रवाल ये चौथे थे, और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत। ठीक, तो आपका क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 1 3 4 5 2, नहीं ये नहीं है। 1 3 2 4 5 ये भी नहीं है। 1 के बाद 4 है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, दूसरे श्री प्रेम प्रकाश पांडे, तीसरे श्री धर्मलाल कौशिक, चौथे श्री गौरीशंकर अग्रवाल और वर्तमान में डॉक्टर चरणदास महंत। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना से कितनी भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मच लैंड इज टारगेटेड टू बी सेट अप फॉर बोध घाट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो बोध घाट परियोजना है ये प्रारंभ कब हुई थी? 1979 में। एक प्रोजेक्ट है जो आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबके बीच में विवाद चल रहा था, पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ 1979 में ये इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग जो है उसने इस पर आपत्ति लगा दी थी। किस पर? बोध घाट परियोजना पर। ठीक है, इसका कारण था कि छत्तीसगढ़ के कुल 42 गांव जो थे वो इसके डुबान क्षेत्र में आ रहे थे। ठीक है, जिसमें से 28 गांव जो थे वो पूर्णतः डुबान में, जबकि 14 गांव जो थे वो आंशिक डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है, इस कारण से ये जो बोध घाट परियोजना है इस पर स्टे लगा दिया गया था। ठीक, वर्तमान में इसके लिए पुनः एक बार सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिल गई है, और इस योजना के द्वारा देखिए ये जो बोध घाट परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, यानी यहां से न केवल सिंचन किया जाएगा जमीन का, बल्कि यहां पर और अन्य परियोजनाएं भी इसके माध्यम से संचालित की जाएंगी। ठीक है, इसमें नौकायन कराया जाएगा। ठीक, इसके अलावा इससे बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो बहुत सारी स्कीम है जो कि आगे इस योजना से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिएगा 3,66,580 हेक्टेयर। ठीक है, 3,66,580 हेक्टेयर। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 3.66 लाख हेक्टेयर। ठीक, तो अगर पूरा याद रखना है तो इसको याद रखिए 3,66,580 हेक्टेयर भूमि को इस परियोजना के द्वारा सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो कुल 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य जो है इस योजना से या इस परियोजना से रखा गया है। ठीक, ये जो बोध घाट परियोजना है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही परियोजना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हर फैक्ट को आप एकदम क्लियर करके रखिए। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।